कि रास्ता में रेंगा था, सामने वाला के लापरवाही के चलत एक दूसरे के पैर फंस गए, हम गिर गए, विवाद हो गया। अरे यार देख सुन के रेंग नर भाई, तोर कारण मैं गिर गया हूँ, मोर पूरा कपड़ा गंदा हो गया, मोल चोट लग गई, ये हो गई। रोटी भात वात खावत खावत कई जन के जीभ कटा है, अपन दांत में कटा है ना, तो अपन जिन दांत में जीभ कटाते थे दांत ला तोड़ के काबर नहीं फेंके हो अपन। तो मैं और मोर यह लागू हो गए ना, मैं और मोर पना, तय और तोर पना के कारण भी क्रोध के जन्म होते। और एक तीसरा कारण है, जब अपन अहम में चोट लगते, अहम में चोट लगते। रामचरितमानस के कुंभकर्ण प्रसंग, कुंभकर्ण है जे दिन लड़े बारे, ये तुम्हार व्याख्या में इसने काम आई मत सोचू ना, ये है तुम्हार बौद्धिक विकास के लिए। हरे व्याख्या में तुमला अपन समय के हिसाब से रखना है, समय हमार कर कतना है वो हिसाब से रखना है। तो कुंभकर्ण और सुग्रीव के जे दिन लड़ाई होत रही से, कुंभकर्ण सुग्रीव अपन खाखोरी में दबा लीस, ऐसे दबा करेंगे चालू कर दी, वापस काबर रेंगत रही सो लंका को ती जात रही से। तो कोनो पूछिस कुंभकर्ण ला कहाँ जाता से यार, ते लड़े बर रहते हैं ये धले सुग्रीव लोग, वो कथे एकदम एक जिंदा गिफ्ट दे बर जात हो रावण ला, इसे कहे कहाँ है जिंदा गिफ्ट, तो ये दबाओ इसे कहते। तो देखिए मन कहते वो कहाँ जिंदा है, मर गए जी, इसे कही काबर नींबू की चले करी मृतक सपी प्रतीति। सुग्रीव काय करी, जैसे ही कुंभकर्ण एम दबाइस नहीं, अब इसने की भेंट लेके पर भेंट गिफ्ट दे बर जावत हो रावण लगे ना, तो सुग्रीव अपन हाथ पैर ला ऐसे और मादीस, ऐसे सुस्त में एकदम डोरी बरोर और मादीस के सुग्रीव देखे ते मन मर गए। कहा ते यार ज्यादा जोर से दबा दे हुए तो मर गए। अब ले बता, जिंदा लेगी तब तो गिफ्ट कल है, और मरे लेगी तो मुर्दा, बैकूफ मुर्दा भेंट दे वाला कितना सम्मान हुई। अब कुंभकर्ण सुनिस मर गए कहीं ना, तो देखे बार थोड़ा सा ऐसे रीते ऐसे ढिल्ला करीस, ढिल्ला करी तो सुग्रीव कूद के भागीस। अब भागीस तब वो काय करीस, चौपाई तुमन खोज लो, काबर बहुत ज्यादा समय पास नहीं करना है। भागे तो सुग्रीव काय करीस, कुंभकर्ण के नाक और कान ला चाब के काट दिस, नाक और कान लग काट दिस। तब का होइस, तब ये होइस कि कुंभकर्ण सोचे लगिस कि अरे बाप रे, अब नाक कटाक लंकम मोर बड़े भैया कर जाऊं ते कल तीन से मर जाऊं ते भला है। तब क्रोध आए के केठन कारण हो गए, 3 कारण हो गए ना। ये रूप में कोई भी विषय के अंतरंग में पहुंचे के प्रयास होना चाहिए। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक, तो तात 3 अति प्रबल खल, काम के चर्चा हो गए, क्रोध के भी चर्चा हुआ थे। हनुमत लाल जी जब भी क्रोध करीस, हनुमत लाल जी क्रोध नहीं करीस वाले बात नहीं, क्रोध करीस तो क्रोध का कारण करीस अपन लिए, नहीं 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 नहीं, अपन लिए क्रोध नहीं करीस। जब भी क्रोध करीस तो राम कार्य के लिए, परोपकार के लिए, नाना प्रकार के आप मतलब विकल्प यहाँ मिली है। और तीसरा लोभ के भी चर्चा करन, तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध, अरु, लोभ, लोभ की चर्चा करन। संसार में हनुमत लाल जी से बड़े निर्लोभी शायद औ कोनो जन्म नीले हो ही। सबसे पहली सुग्रीव राज मिलिस, सुग्रीव राज मिलिस काकर से थी, हनुमान के से थी, ज्यादा वो आप मन के लिए है वो सब बुता है। सुग्रीव राज मिल गए हनुमान के कारण। अच्छा चलो विभीषण ला राज मिलिस हनुमान के कारण, कुछ % मांग सकत रही इसका हनुमान है भगवान। अब सुग्रीव देवा था तो कम से कम 1-2 महूल दे दे, थोड़ा बहुत मांग सकत रही ना। अब मान लो भगवान ला संकोच बस नहीं मांगती तो सुग्रीव कह देती % दे देना भैया महूल थोड़ा बहुत ऐसे कह के, लेकिन नहीं, न तो सुग्रीव हनुमत लाल जी सुग्रीव के किष्किंधा के राज्य में अपन कोई दखलंदाजी रखीस, नहीं
लंका में। भगवान एक दिन पूछिस राम राज्य निर्माण के बाद में, हनुमान बहुत बड़े बड़े उपकार करे और मोर ऊपर को तोर अतना उपकार है जिन ला मैं छूट नहीं सकूँ, अतना ज़्यादा उपकार है, तो मैं ये चाहत हूँ कि कोई छोटे मोटे पद तोला, पंच सरपंच विधायक सांसद जो भी पद मांगबे मैं तोल दे दूँ। हनुमत लाल जी कथे, स्वामी भले ही किष्किंधा के राज्य सुग्रीव मिल गए, भले ही लंका के राज्य कौन ला मिल गए, विभीषण ला मिल गए, ए मन ला एक एक ठो पद मिलिस, लेकिन मोर सौभाग्य ये है कि मोला 2 पद मिले हैं, और उनकर पद जो है आज नहीं तो कल काल के गाल में समाज ही एक न एक दिन वो छीन जही, लेकिन मोला एक ऐसा पद मिले है वो पद कभी छीन नहीं सके। तो ये दृष्टि से काम रूपी वन ला भी हनुमत लाल जी अपन ज्ञान से जलाते, क्रोध रूपी वन ला। अब क्रोध के लिए तो रामचरितमानस में क्रोध के लिए तो चौपाई भी आ है, कौन सी चौपाई भी है, ज्ञान मान जह ये कहूँ नहीं, मान के चर्चा चलत रही इसने, मान के चर्चा भी चलत रही से कि अपन स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुँचते तो आदमी के क्रोध होते कहीं के। कुंभकर्ण के साथ में वही हुई कि जब वो नाक और कान कट गए तो कुंभकर्ण वापस लौट गए, अब मैं क्या करे जाऊँ, फिर क्रोधित होकर लौटी सोहा। तो क्रोध तो हनुमत लाल जी ज्ञान मान जा ये कहूँ नहीं तो उतना बड़े ज्ञानी है कि ओकर जीवन में मान से ऊपर उड़ के हनुमत लाल जी, और मान से ऊपर उड़ रहे थे कर सती क्रोध के ऊपर में भी वो विजय प्राप्त कर ली से। और ये कहूँ अब क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, तो द्वैत बुद्धि जो है वही द्वैत बुद्धि है मैं और मोर, मैं और मोर तय और तोर ही है हरे द्वैत बुद्धि। ज्ञान मान जहाँ ये कौन अपन मान ला समाप्त कर रही तेला क्रोध नहीं मिले, वो कर क्रोध नहीं आ सके। अभी चर्चा चलत है लोभ के, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमत लाल जी की ही कि प्रभु मोला एक ऐसा पद मिला थे, मतलब 2 पद एक साथ मिला थे, और जब 2 पद मोला एक साथ मिला थे तो छोटे मोटे संसारिक पद जिन आज नहीं तो कल चले जाही वो पद ला मैं धर के काय करूँ। प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, ज्ञान घन, यहाँ तो ज्ञान के लिए तो सीधा शब्द में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमत लाल जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जेकर स्वयं के मान और आप मान से ऊपर उठे हुए हैं। तो ये हुई। अब नीचे के पंक्ति जासु हृदय आगार। अब चलो एक बढ़िया समन्वय ऊपर और नीचे में जोड़ के रखन। हनुमत लाल जी काबर ये तीनों खल बन पावक से मुक्त है, काबर है, थोड़ा से एक कनिक तुमन अपन दिमाग फैला प्रयास करो ना। हृदय में राम है, आधा है उत्तर है, उत्तर तो हरे लेकिन आधा है। अब आधा कैसे है, जासु हृदय आगार, ओकर बाद भारत देश के सैनिक मन घलो जब ड्यूटी में रहते तब बंदूक ला अपन खान में रोक रखे रहते, बाकी जैसे घर में आते तानो बंदूक ला खूंटी मारो देते। लेकिन हनुमान का बूता करीस, हनुमान कहते नहीं महाराज ते यहीं भी रवे ददाता ते कम से कम तोर धनुष बाण ला धरे रहा, यहाँ धरे चरा छोड़बे भर मत, काबर ते कहूँ छोड़ेस धनुष बाण ला मड़ाएस, ते कहूँ धनुष बाण ला मड़ाए तो वो बेईमान मानी हाँ आ जही। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आन बसे बहु चोरा, तत्ते कहूँ धनुष बाण ला मड़ाबे प्रभु, तहान ये मन बड़ बेईमान है, मन तुरते खुसर जे ये ठेला है रे अभिनसन में से कही के तेकर से तीते धनुष बाण ला धरे रहा, ताकि वो दूरिया में रही और दूरिया चले देखी वहां दरे धनुष बाण ला धरे। हाँ नहीं दादा वो कर नहीं जान, ये घर में हम नहीं जान, बाकी दूसरा घर में चल दे वो। तो जासु हृदय आगार, आगार माने, आगार माने घर भवन,
ये मान के चलो ये जगह। तो हालांकि विश्लेषण व्याकरण के दृष्टि से एक अर्थ अलग हो, लेकिन यहाँ सरल अर्थ और कतना कन ये विषय में बात करबे। तो जेकर हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धर के, धनुष बाण धरे के पीछे ये बिल्कुल अनिवार्य है ये भाव रखना। एक ठन कहानी सुने हो का, सूरदास और तुलसीदास दोनों जन मस्त बैठे सत्संग करते, चर्चा करते एकदम। तो वो अपन वृंदावन के चर्चा करत है, ये अपन अयोध्या के चर्चा करत है, और दोनों जन बढ़िया एकदम चर्चा में मस्त तरी से। ततनी बेर दूरिया में चिल्ले, अरे पागल हाथी आते, पागल हाथी आते, भागो भागो भागो। अब पागल हाथी आते भागो भागो की तो सूरदास अंधारी से, आंखी दोनों बंद रही से, सूरदास भागिस। अब भागे कत ना अंधवा कति भागी। और तुलसीदास बैठे छे। बाद में हाथी दूसरा डहन चल दीस। सूरदास गीस दौड़ के हे तुलसीदास सूरदास ले फेर धर के लईस, आनर भैया बैठो, बैठा ली सब बोल पूछीस, कस जी ते भगवान के अतेक बड़े भक्त हरस, और पागल हाथी आते भागो 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 कीर्तन ते भाग गए। तब भगवान के भक्तल घरो पागल हाथी है, कैसे कर डर ही जी। अब तब सूरदास वो जगह बढ़िया बात बोली, देख जी तुलसीदास, तोर भगवान धनुष बाण धरे है यार। तो धनुष बाण धरे हाथी आई तो धनुष बाण में मार दी, हाथी मर जीते, सुरक्षित हो जाबे। और मोर भगवान को लड्डू गोपाल नानचुन, तो ओकर रक्षा करे जिम्मेदारी मोर है। तो ओकर रक्षा करे जिम्मेदारी मोर है। तेकर से हाथी आथे कीर्तन भागे और भैया मोर नानचुन भगवान लकहूँ रमन दी पटक दी, तमाशा खड़े हो जाई। अब ते धनुष बाण वाले हरस जी, तो तोर धनुष बाण वाले तोर रक्षा कर दी। ठीक है ना, बोले होते बात है, भाव सही है ना। तो जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। अब सोचो ले, तो अब जिन मन यही में मानस दर्शन में जिन मन व्याख्या करे हो, तेन मन अपन व्याख्या ये पैमानम तौल के देखो। तो शायद मैं बोले होते बात सही है ना। तो ये रूप में कोई जरूरी नहीं है कि मैं जितना कन बात बोले हूँ ततना, या कोई जरूरी नहीं कि कल मोलाऊ कोनो फोन में पूछूँ तो जो तो ये बात लम्बे सबोल बता डरूँ। हो सकते भावधारा में मोर दिशा तो और दूसरा तरफ चल दी, कुछ दूसरा बात ला रख दे। तो रामचरित मानस के मोला बड़ा ताजुब लगती कि कोई मन सरल प्रसंग कथे, सरल प्रसंग कथे ना, तो मोला एकदम ताजुब लगते कि ये रामचरित मानस के कते प्रसंग सरल लाग जाते। मतलब दादा हमन ला तो एकदम भारी ला, हर प्रसंग भारी लागते। हे भगवान ये प्रसंग ला दे, हे मोर का होई, कैसे एकर व्याख्या करूँ, ऐसे लागते हैं हमन ला। तो ए रूप में रामचरित मानस के कोई भी विषय के व्याख्या किए जा सकत है। ऐसने चाहथन कि ऐसने व्याख्या होए। और जहाँ तक कि हमार गुरु मन के मार्गदर्शन में जब हमन जब ये सब चीज़ ला समझे लाइक बन गए ना, तो सामने वाला से भी यही प्रकार से अपेक्षा रहते कि कुछ ज़्यादा नहीं, अत्यक बात ला बोले कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम हमला ये आभास हो जाए, सुनने वाला ये आभास हो जाए कि ये पंक्ति के या ये शब्द के एदे भाव ला ये आदमी जाना थे या एदे भाव ले बोलना चाहते, इशारा में भी हो जाते तो बढ़िया होते। तो मोर एक विशेष अपेक्षा है, एक अपेक्षा है विशेष कि आप मन के भी मानसिक रूप से यही रूप में तैयारी हो, और यही रूप में तैयारी के साथ में ना अपन प्रस्तुतिकरण हो। ये धारणा बिल्कुल छोड़ दो कि व्याख्या के सुनने वाला नहीं है। मोर तो अपन ये मानना है कि व्याख्या करने वाला मन कम होते, व्याख्या सुनने वाला कम नहीं हो। हम तो बैठते थे, हमारे मंच में इनाम देते नहीं दे, क्रम आते नहीं आए, ये अलग बात है। लेकिन मंच में बैठते तो एक व्यक्ति में हम ये भाव उदासीनता नहीं देखन, ये यार गावत बजावत नहीं है, मन हम व्याख्या नहीं व्याख्या करते, ये भाव देखे चले नहीं मिले। हमन ला एकाग्र चित्त हो के सुनत रहते। और तो और वो लइका मन जिन मन 9 जन और हमारा अगल बगल में 4 जन बैठे रहते ना, वो 4 जन बैठे रहते तेहू लइका मन एकदम रुचि के साथ में सुनत रहते। अब एकल लिए हमारे खिलावन भाई उदाहरण है, ओकर साथ में ये साल 9-10 मंच में सहयोग करे बर गए रहे हूँ।
ओकर लइका मन खुदे वो शब्द बोले, आप तो व्याख्या करतो सर, तो वो तो कतना बेर 40 मिनट बीते, कतना बेर 1 घंटा बीते, पता च नहीं चले हमन ला। तो काबर व्याख्या सुनने वाला की कमी नहीं है, बल्कि मोर अपन मान्यता है या हमार मन के मान्यता है कि आप जब विश्लेषण प्रधान, विश्लेषण बेसिक जब व्याख्या करो, कोई बेस लेके व्याख्या करो, तो निश्चित रूप से आपके व्याख्या के सुनने वाला रहे। ठीक है, गीत संगीत ज़्यादा आकर्षित करते तो ठीक है, बोल ज़्यादा सुनाओ, एला कम कम सुनाओ। तो आपके व्याख्या के भी कीमत हुई, हम दो मत की बात नहीं है। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलो मैं, हाँ ये विषय के एक प्रकार से ये जो दोहा है वंदना के, ये दोहा की ये बेसिक बात आप मन के बीच में रखे हो और आप मन बहुत ध्यान से सुने हो, एक के लिए बहुत बहुत आभार। बोलिए लखन से रामचंद्र की। और बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बड़े भैया श्रद्धे लीलार सिंह जी सिन्हा, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला बालोद। एक एक सेकंड के समय वाले बात करें ना, शायद मोर कर तो कुछ समय उपरहा रथे एकात कनी का बार मैं जाता हूँ गुंडर दे तब फोन करता हूँ, चलान का काफ़ी पिए बार आऊँ कही के, तब वो आते ऑफिस ला छोड़ के तब कॉफ़ी पिया थे। तो मैंने मोर कर कुछ समय तो मिली जाते सत्संग चर्चा करे, लेकिन भैया कर उतना भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कर एक एक सेकंड के, और रही बात शब्द के विश्लेषण, शब्द तोड़े के, तो वो शब्द तोड़ना कैसे है, शब्द के विश्लेषण कैसे होना है, ये बारीकी आप अपन व्याख्यान में रखेंगे।